Hello everyone, welcome to Terminal Guruji, your one-stop destination for mastering Python. So in previous video we have talked about introduction to Python, what is identifiers and rules of identifiers. In this video we are going to talk about the keywords and data types in Python. So keywords क्या होते हैं? पहले first of all we need to know what are the keywords. So keywords are those words which are reserved to represent some meaning or functionality. सो तो कीवर्ड्स यानी कि जो गुइडो वैन रूसम थे उन्होंने जो पाइथन क्रिएट किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उन्होंने ऐसे कुछ शब्द पहले से रिजर्व करके रखे कि जिसका मीनिंग पाइथन को इंटरनली पता हो। और वो कीवर्ड्स हमने कल डिस्कस किया था कि आइडेंटिफायर्स में हम यूज़ नहीं कर सकते, तो आज हम जानेंगे कितने कीवर्ड्स है, how many keywords available in Python. So for that we need to import one package called keyword. So these are all the keywords. There are almost 33 keywords in Python. If I don't use this print, we'll get the output in vertical form, so we'll be able to see it more clearly. So देखिए ऑलमोस्ट 33 कीवर्ड्स है पाइथन में, और इन सब का मीनिंग रिजर्व्ड है। जैसे कि कल हमने देखा था कि फॉल्स फॉर इज लूपिंग कंडीशनल, ये लूपिंग स्टेटमेंट है और उसके लिए रिजर्व्ड है। वैसे ही इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए रिजर्व्ड है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक्सेप्ट फाइनली, ये सब है। सो ये कीवर्ड्स हैं। और ये जो सिंटेक्स है इंपोर्ट, दिस इंपोर्ट, इट इज आल्सो कीवर्ड। दिस एज इज आल्सो कीवर्ड। सो और ये कीवर्ड जो है, ये एक पाइथन के फाइल का नाम है। इंपोर्ट का यूज होता है किसी भी पाइथन फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। अगर मैं अगर मैं मेरे ड्राइव में एक फाइल बनाता हूँ नई, if I create new file and we will give it hello, इसको नाम देंगे hello, और सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इसमें ग्रीट नाम से, जिसका काम होगा कि सिर्फ ग्रीट, वो अपने को ग्रीट करेगा। Okay, no module named hello. We have to download this file. It is Python file, and we have to upload it in our environment here.
And if we run this, okay, so file name is hello py. Now it is accepting. So see, we simply created one file by name hello.py, and here we have specified one function which is the greet function, और इस फंक्शन का काम है कि सिर्फ ग्रीट करना हेलो वर्ल्ड, और हम इसको फिर इसकी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एच ई डॉट, और ये एच ई क्या है, ये एलियास नेम है, जैसे कि निक नेम होता है किसी का, जैसे विराट कोहली का निक नेम चिकू है, वैसे ही इस हेलो अंडरस्कोर पी वाई पूरा लिखने की जगह हम इसको एलियास बना देते हैं एच ई. सो एच ई और ग्रिट. ये मैं चलाता हूँ तो देखिए उस वो फंक्शन की फंक्शनलिटी यहाँ पे शो हो रही है. सो दिस इज नथिंग बट how we can import packages in Python. So keywords क्या होते हैं? Keyword are those words which are which keywords are those words which are reserved to represent some meaning. उसका कुछ meaning होता है और वो predefined होते हैं. Then we'll move towards data type. Now data type क्या होता है? Data type एक मतलब डेटा का टाइप रिप्रेजेंट करता है. डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम. सो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे ए वेरिएबल लिया हमने और उसमें 18 वैल्यू डाली. अभी इस ए वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है? इसका इंटीजर है. इंटीजर यानी कि होल नंबर. सो और किसी भी वेरिएबल कौन सा टाइप ऑफ डेटा होल्ड कर रहा है, ये अगर चेक करना है तो टाइप फंक्शन यूज करते हैं. सो देखिए ये बता रहा है कि इंट वैल्यू यानी कि होल नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर इसी ए को मैं ओवरराइट करता हूँ और 18.5 डालता हूँ तो अब ये फ्लोट बन जाएगा. फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यूज, जो देखिए फ्लोट आ गया जो डेसिमल में रिप्रेजेंट होता है. अभी और एक टाइप है जो हमने कल भी देखा था कि कैरेक्टर टाइप और स्ट्रिंग, जिसे स्ट्रिंग भी कहा जाता है, कैरेक्टर्स भी कहा जाते हैं. तो पाइथन में उसे स्ट्रिंग कहा जाता है, str. और मैं इस ऊपर वाले ब्लॉक को भी चला सकता हूँ, पर ठीक है लिख ले. देखिए इट इज एन str टाइप. सो हमने तीन टाइप के डेटा टाइप्स देखे. फर्स्ट इज इंटीजर. इट मीन्स दैट इट इज अ होल नंबर, and in Python default number system is also integer only. ठीक है, तो हमने तीन डेटा टाइप देखे. अभी हम देखते हैं कि इन तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है पाइथन में. दूसरा वेरिएबल लेते हैं b इज इक्वल टू 10. ये पहला तरीका है किसी भी वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू असाइन करने का. सेकंड वे इज दैट
अभी ये मैं बाइनरी नंबर असाइन कर रहा हूँ बी वेरिएबल को। जब भी मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को डेसिमल नंबर मिलेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में मिलेगा बाइनरी नंबर, क्योंकि पाइथन का डिफॉल्ट जो मतलब आउटपुट देने वाला नंबर सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम है। सो सी इन बाइनरी 111 मीन्स 15। सो ये एक तरीका हो गया। इसी तरह हम ऑक्टल में लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं। ये सब याद मतलब यूज नहीं होता है, बट ये पता होना चाहिए, वी शुड नो दिस। और सिमिलरली मैंने आपको पिछली वीडियो में एक फंक्शन बताया था बिन, वैसे ही ऑक्ट फंक्शन है, हेक्स फंक्शन है, इंट फंक्शन है टाइप कन्वर्जन के लिए। जैसे 15 बी, बी को ओवरराइट करता हूँ, बी इज इक्वल टू 15, और मैं इसका बाइनरी ऑफ बी, बाइनरी वैल्यू ऑफ बी अगर लेता हूँ तो देखिए 1111 4 टाइम्स 1, जो हमने ये वाला नंबर। सो इट इसको टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन फंक्शन कहा जाता है। बिन, ऑक्ट, इंट, ये सब फंक्शंस है। फ्लोट भी एक फंक्शन है। फिर उसके बाद पहले लिख लेते हैं हम इंट int stands for integer numbers. It is जो दूसरा हमने डेटा टाइप देखा वो था फ्लोट। और ये होल्ड करता है, रिप्रेजेंट कर सकता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। और हमने एक और देखा str, ये स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग माने सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सो इंट, फ्लोट, str, तीन डेटा टाइप वी हैव डिस्कस्ड। और स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो स्ट्रिंग वैल्यू अपन ने अभी तक जो डिक्लेयर किया है वो डबल कोट्स का यूज करके किया है। आप सिंगल कोट्स भी अलाउड है, सिंगल कोट्स भी दे सकते हैं, कंप्लीटली फाइन। आप ट्रिपल कोट्स भी दे सकते हैं, इसे डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग भी कहा जाता है। जैसे ये भी कंप्लीटली फाइन है। और अगर मुझे कहीं पे कोट्स यूज करना है, फॉर एग्जांपल
अभी यहाँ पे अपने को कोट करना है, तो हम जैसे आई एम, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट यूज कर सकते हैं और एम्बिग्यूटी कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ सिंगल कोट के बजाय डबल कोट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो क्लोजिंग कोट्स और ओपनिंग कोट्स होना चाहिए वो सिंगल कोट में होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन और इसको प्रिंट कर देंगे। सो सी वी गॉट आवर स्ट्रिंग। Then fourth data type is boolean or bull data type. boolean यानी कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी वन एंड सो देखिए ट्रू इंटरनली वन होल्ड करता है, ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू टू, और वो कॉन्केटिनेट नहीं हुआ, मतलब जोड़ के नहीं आया, इसका मतलब वो इंटरनली वन है और जीरो है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये चार बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं